12 दिन से केवल पानी पी करके कोई व्यक्ति रह रहा है, कठिन होता है। पत्थर दिल सरकार है। जब आप जानते हो कि ये इस तरह की भाषा को समझती नहीं है, तो फिर क्यों आप अपना जीवन दांव पे लगाए? संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो उसके पहले गहमागहमी बढ़ चुकी है। सोनम वांगचुक को लखनऊ से लेकर काशी तक से फोन कॉल्स आ रहे हैं। राजनेताओं से लेकर धर्माधिकारियों के वक्तव्य हैं। सांसदों की मीटिंग है, मीटिंग के बाद एक और मीटिंग है और चिंताएं हैं कि सोनम वांगचुक ठीक रहें। चिंता इस बात की भी कि 40 मिनट तक बंद कमरे में गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या बात करते रहे। बात यह भी कि मथुरा में कार सेवा की कॉल दी गई है और प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे हैं कि क्या अयोध्या वाला इतिहास दोहराया जाने वाला है। नमस्ते, मैं सिद्धांत हूं और आइए देखते हैं लल्लन टॉप के यूपी बुलेटिन का आज का एपिसोड। क्या अयोध्या वाली कहानी मथुरा में दोहराए जाने की तैयारी की जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राम जन्मभूमि की तर्ज पे अब मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि में भी कार सेवा का ऐलान किया गया है। चित्रगुप्त पीठ के जगत गुरु सच्चिदानंद ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के पास 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान किया है। सच्चिदानंद का दावा है कि मथुरा के सभी संत और 13 अखाड़ों का उनको समर्थन मिला हुआ है। कार सेवा का जो प्लान है उसके मुताबिक 9 अगस्त को दिल्ली से बड़ी संख्या में साधु संत मथुरा कूच करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्मस्थान के कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन होगा। हालांकि जिस क्षेत्र में कार सेवा की बात कही गई है वहां से जुड़े विवादित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने यानी यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दे रखा है। सच्चिदानंद का कहना है कि श्री कृष्ण को उनके जन्मस्थान पे सम्मान मिलना चाहिए। सरकार से वार्ता बाद में होगी। कार सेवा का विचार नया नहीं है बल्कि लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही थी। अब हालिया ऐलान के बाद यह मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। संतों ने कार सेवा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव को भी न्योता भेज दिया है और यही न्योता सियासत की एक और वजह है क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री ने अखिलेश को चैलेंज किया था और कहा था कि अगर अखिलेश अपने को धार्मिक कहने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर मथुरा पर भी बोल दीजिए, जिसके जवाब में अखिलेश ने कहा था कि हम तो हर रोज राधे राधे कहते रहते हैं। अब कार सेवा का जो आह्वान है उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश मथुरा जाएंगे और क्या वो कार सेवा में शामिल होंगे। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश अब बीजेपी के निशाने पे आ गए हैं। सवाल तो ये भी उठाए जा रहे हैं कि खुले तौर पर न सही लेकिन कार सेवा का ऐलान कहीं ना कहीं ये चैलेंज तो नहीं है कि जो सीएम योगी ने अखिलेश को दिया था उसका एक्सटेंशन तो नहीं है। अब इस पूरे सियासी बवाल के बीच जिसको अलग कर देना चाहिए उसके बीच प्रशासन में हलचल तेज है। चित्रगुप्त आश्रम में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी सच्चिदानंद महाराज से कार सेवा के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल नजर इस बात पे है कि आने वाले दिनों में प्रशासन, अदालत और संबंधित पक्ष इस मुद्दे पे क्या रुख अपनाते हैं और कार सेवा की दिशा क्या होगी, क्योंकि इस देश में दिशा भटकाव भी हुआ है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और यूपी की इस खबर के तार जुड़ते हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। यहां चल रहे कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक के समर्थन में उत्तर प्रदेश से कुछ आवाजें पहुंची हैं। सपा प्रमुख और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक से फोन पे बात की है और अपील की कि अनशन खत्म करिए। फिर 14 जुलाई के दिन सपा सांसद प्रिया सरोज दिल्ली के जंतर मंतर पे नजर आई। उन्होंने भूख हड़ताल पे बैठे सोनम वांगचुक से तो मुलाकात की ही, साथ ही जंतर मंतर परिसर में बैठे अन्य प्रदर्शनकारियों और भूख हड़तालियों से भी उन्होंने मुलाकात की। 14 जुलाई की ही रात को सीजेपी के प्रेसिडेंट अभिजीत दीपके की मुलाकात नगीना सांसद चंद्रशेखर से हुई। इसके बाद 15 जुलाई को जंतर मंतर का दृश्य बदला सा नजर आया। सुबह से ही वहां पे नीले रंग के गमछे लोगों में बांटे जा रहे थे। सूचना आई कि चंद्रशेखर आ रहे हैं, इस वजह से तैयारियां हो रही हैं। सूचना ये थी कि शाम 5 बजे के आसपास भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी जंतर मंतर पहुंचेंगे। जंतर मंतर पे चल रहे धर्माधिकारियों की भी राय आने लगी है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। कहा है कि अनशन से यदि शारीरिक और मानसिक क्षति होगी तो उसकी पूर्ति कौन करेगा। उन्होंने स्वयं उपवास किए हैं, इसलिए वो जानते हैं, यानी शंकराचार्य जी वो जानते हैं कि सोनम वांगचुक किस स्थिति में होंगे। 12 दिन से केवल पानी पी करके कोई व्यक्ति रह रहा है, कठिन होता है। हमने स्वयं उपवास किए हैं, इसलिए हम जानते हैं। अगर
उनकी तबीयत में कोई गड़बड़ी पाई जाती है और इससे उनको शारीरिक मानसिक कोई क्षति होती है, कौन इसको पूरा करेगा। इसलिए भारत की सरकार से हमारा कहना है कि इसमें हस्तक्षेप करें, जो निर्णय आपको लेना हो लीजिए, उनको जबरदस्ती उठाना हो जबरदस्ती उठा दीजिए, वो भी हमको मंजूर है, लेकिन तिल तिल करके उनको, एक सज्जन व्यक्ति को एक अच्छे उद्देश्य के लिए जो बैठा हुआ है उसको तिल तिल करके मरते देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता। हम सोनम जी से भी कहना चाहेंगे कि जब पत्थर दिल सरकार है, जब आप जानते हो कि ये इस तरह की भाषा को समझती नहीं है, तो फिर क्यों आप अपना जीवन दांव पे लगाए थे। वैसे यूपी में एक मीटिंग की चर्चा भी है। ये मीटिंग दिल्ली में हुई थी गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। 40 मिनट तक ये बैठक चली थी। राम मंदिर चंदा चोरी के बाद और बीजेपी संगठन में हालिया बदलाव के बाद ये पहली बैठक थी। इसे आगे आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मीटिंग के संदर्भ और मीटिंग के कंटेंट दोनों पे विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात हुई वो बहुत पहले से बहुत शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी, क्योंकि 3 दिनों तक पहले ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि योगी आ रहे हैं दिल्ली और फिर वो अमित शाह से मिलेंगे। दोनों की मुलाकात आमतौर पर जो होती है अभी तक, वो अमित शाह के घर पे मिलते रहे, लेकिन इस बार उनके ऑफिस में यानी कर्तव्य भवन जाकर के योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की थी। दूसरी जो बात कही जा रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर संगठन को लेकर, मुझे लगता है कि चूंकि बात 2 बड़े नेताओं के बीच हुई है और अभी तक कहीं से भी कुछ कहा नहीं गया है, तो मोटे तौर पर यह समझा जा रहा है कि कोई नीतिगत फैसला रहा होगा, उसके बारे में कोई बातचीत की गई होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है। दूसरी एक बात कही जा रही है कि जो अभी राम मंदिर जो अयोध्या का है, उसमें जो चढ़ावे की चोरी को लेकर जो एसआईटी की रिपोर्ट थी और अभी तक जो उसमें जांच हुई है और क्या निकला है, उसके बारे में हो सकता है कि वो ब्रीफ देने गए हों। एक चर्चा ये भी कही जा रही है, जो बीजेपी के अंदर से बात आ रही है, वो कि समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों पर बीजेपी की नज़र है। वो इस लिहाज से कि जो 2/3 का मैजिक नंबर लेना है, उसमें ये कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद को एब्सटेन करा लिया जाए अगर वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए जो कमिटमेंट होता है उसमें राज्य सरकार की भी मैंडेट की ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है कि दोनों नेता आपस में बैठकर इस पर भी बातचीत किए हों, ऐसा बताया और कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात रही करीब आधे घंटे तक कर्तव्य भवन में दोनों बड़े नेता आपस में मिले, तो इन मुद्दों पर हो सकता है कि बातचीत हुई हो। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सिर्फ शिष्टाचार मीटिंग कहा है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट हुई है। अमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक आभार। इस बैठक के ठीक बाद मुख्यमंत्री लखनऊ आए। 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई, जो इस बात का संकेत है कि दिल्ली में जो प्लान तैयार हुआ है उसे अब जमीन पे उतारना है। अब बात आज चर्चा में रहे बयानों की। राम मंदिर चंदा चोरी की जांच एसआईटी कर रही है, उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट तो मांग ली है, लेकिन यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को एसआईटी की रिपोर्ट पहले हाथ लग गई है। तभी तो वो चंदा चोरी को लेकर ऐसा दावा कर रहे हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। सतीश महाना चंदा चोरी के लिए मंदिर में पैसा दान करने वालों की आस्था को ही कटघरे में रख रहे हैं। सुनते जाइए उन्हें। उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने सत्य श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। सतीश महाना के इस बेढब बयान पे कांग्रेस समेत विपक्ष ने सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी आस्था से जुड़े मामले में जवाबदेही तय करने के बजाय लोगों को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल उठे तो सफाई भी आई। सतीश महाना ने सफाई में ये कहा है, कोई भी चीज किसी को दान दी हुई, जैसे हम समाज में देते हैं, किसी ने पैसा वापस मांगा है क्या? जिन्होंने मांगा है तो उनको पैसा वापस करने के लिए तैयार है ना। वो जो जैसे मैंने कहा कि मैंने भगवान के चरणों में थोड़ी सी धनराशि, एकदम छोटी सी धनराशि समर्पित करी है। तो मुझे लग रहा है ना कि इतना बड़ा मंदिर बना हुआ, तो उसमें मेरे द्वारा दिया गया समर्पण राशि लगी हुई है। उसमें कुछ कुछ लोगों का पैसा लगा कि नहीं लगा? कि नहीं लगा किसी का पैसा? कुछ लोगों का पैसा उसमें लगा है।
तो मेरा पैसा वहां लगा। अगर किसी को वापस चाहिए, जिसको लगता है कि उसका नहीं लगा, जिसको लगता है कि उसके द्वारा पैसा दिया गया, चोरी हुई है, जो चोरी हुई है उसके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। वहां पे उन्होंने ट्रस्ट उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो भी हो, चाहे छोटे पद से लेके बड़े पद तक कोई भी व्यक्ति हो जो उसमें इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये पक्ष है, लेकिन पूरी संस्था चोर है। जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के अंतर्गत संघर्ष किया, वो सारे चोर हैं। ये बात किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। अब अगला बयान भी आपको सुना देते हैं। ये बयान है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आज तक पंचायत उत्तर प्रदेश, इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने 15 जुलाई को विपक्ष को निशाने पे लिया। पिछली सरकारों के सेकुलर छवि को उन्होंने टारगेट किया। सुनिए उन्हें। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वे आज आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों में नमाज पढ़वा करके पूरे वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया, भाई अगर आप सेकुलर थे, एक जगह आप नमाज पढ़वा रहे थे तो किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का भी पाठ करवा देते साथ साथ, दोनों एक साथ होता, चलो मान्य हो जाता कि चलो भाई दोनों लोग सहमत हैं। लेकिन ये वन वे चल रहा था, वन वे। बयान के बाद अब बात सोशल मीडिया पे चर्चा में एक तस्वीर की करते हैं। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। कुछ लोग कह रहे हैं तो इसी साल हो जाएंगे, नवंबर में ही। बहरहाल जब भी होंगे देखा जाएगा। अब इस चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में शुरुआत जो है उसको किक स्टार्ट कर दिया है। अब इन्हीं तैयारियों से जुड़ी एक तस्वीर वायरल है। यूपी के बुलंदशहर जिले में पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित का, सही में एक आदमी है, मिर्जापुर वाला नहीं। अब इन तस्वीरों में गुड्डू पंडित खुलेआम महिलाओं और पुरुषों को पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुपए बांटने का वीडियो भी वायरल हुआ है। चर्चा हुई है कि क्या गुड्डू पंडित 27 में चुनावी रण में उतरने वाले हैं। इसे लेकर गुड्डू पंडित से सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, हम लोग जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो तो हम निभाएंगे। पार्टी चुनाव लड़ने को कहेगी तो जरूर मैदान में उतरेंगे। रुपए बांटने का चुनाव लड़ने से कोई संबंध नहीं, हर नेता ऐसे ही कहता है। ये वायरल वीडियो शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के पहासू के गांव में का उसके आसपास का बताया जा रहा है। सुरजावली गांव टू बी प्रिसाइज। तेरही का कार्यक्रम था, उसमें वो आए थे। यहां से लौटते समय उन्होंने पैसे बांटे। गुड्डू पंडित डिबाई विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2007 में राज्य में बसपा की सरकार बनी थी, तब वो बसपा से विधायक थे। वहीं जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो इसी सीट पे 2017 तक वो सपा के टिकट पे विधायक रहे। फिलहाल वो खुद को सपा का कार्यकर्ता बताते फिरते हैं। वैसे पहली बार नहीं है जब गुड्डू पंडित का ऐसा कोई वीडियो सामने आया हो। पहले भी उनके बयान विवादित रहे हैं, पहले भी उनके पैसे बांटने के वीडियो विवादित रहे हैं। आज का शो यहीं तक। शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई खबर छूट गई हो ज़रूर बताइए। कोई खबर प्रमुखता से कवर करनी हो वो भी बताइए। हम ज़रूर ध्यान देंगे, हम ज़रूर सुनेंगे, गुनेंगे और उस पर बात करेंगे। सुझाव भी बताइएगा, शिकायत भी बताइएगा। शो कैसा लगा हमें ये भी बताइएगा। साथ ही सुप्रिया जिन्होंने इस शो को क्यूरेट किया है वो आपकी राय का इंतजार कर रही है। हम तो कर ही रहे हैं। लल्ला टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।